Assalamu alaikum. I am Aisha Kawal. Today we will discuss about lecture number 6 of MS PowerPoint. So let's start. Today we will cover slideshow tab. Okay. तो ये मेरे पास एक स्लाइड है, ठीक है, पीपीटी बनी बनाई प्रेजेंटेशन। तो मैं यहाँ पे आपको इनकी सेटिंग्स अप्लाई करके बताऊंगी। ठीक है, सबसे पहले आ जाता है स्लाइड शो। स्लाइड शो मैंने आपको क्या बताया था कि इसकी शॉर्टकट की है F5। ठीक है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं इस, और F5 भी प्रेस करके कर सकते हैं। और ये एक टैब है, ये एक टैब है, इसको भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट कस्टम सेटिंग होंगी। अब स्लाइड शो, ठीक है। अब मैं लेट्स सपोज काम कर रही हूँ, स्लाइड नंबर 6 पे मैं काम कर रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि मैं स्लाइड शो ना बिल्कुल स्टार्ट से करूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाऊंगी, मैं करूंगी फ्रॉम बिगनिंग। बिगनिंग मतलब स्लाइड नंबर 1 से वो हमारी शो हो गई है। ठीक है, इसी तरह मैं स्केप करके बैक जाती हूँ और मैं जाती हूँ स्लाइड नंबर 6 पे काम कर रही हूँ, इस पे 5 पे। ठीक है, तो मैं यहाँ से करूंगी फ्रॉम करंट स्लाइड। करंट स्लाइड, स्लाइड का मतलब जहां से मैंने वो स्लाइड ओपन की हुई थी वहीं से ये स्लाइड शो करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, मैं बैक फिर फॉरवर्ड जाती रहूंगी। तो अब आ जाते हैं ब्रॉडकास्ट स्लाइड शो। ब्रॉडकास्ट स्लाइड शो में ये होता है कि जैसे हम लोग यूट्यूब पे लाइव आते हैं, ठीक है, अपना ये स्लाइड शो सेंड कर देते हैं एक तरह से। इसी तरह ये भी ब्रॉडकास्ट हो जाता है, और ये तभी चलेगा जब आपके पास इंटरनेट अवेलेबल होगा। ठीक है, तो हम अभी फिलहाल इसको नहीं करते। और आ जाता है कस्टम स्लाइड शो। कस्टम स्लाइड शो में हम लोग पार्ट्स बना लेते हैं कि कौन सी स्लाइड शो करवानी है। ठीक है, कस्टम, अब मेरे पास एक है ना, तो मैं न्यू एक क्रिएट करती हूँ और मैं चाहती हूँ मेरे पास स्लाइड नंबर 1, स्लाइड 1 शो हो। ठीक है, ऐड करती हूँ, स्लाइड नंबर 2 शो हो, ऐड करती हूँ। फिर मैं कहती हूँ एक एग्जाम्पल की हो जाए, एक सॉल्यूशन की हो जाए, और एक ये हाउ वाली हो जाए। ठीक है, अब ये मैंने 5 स्लाइड्स करवा दी हैं, तो मैं इनको ओके करती हूँ। मैंने अब एक ग्रुप बना दिया, ये मेरे पास एक ग्रुप है। ठीक है, व्यू शो टू, मैंने इसको मैंने पहले कहीं बनाया हुआ था, तो इसको मैं फिलहाल रिमूव कर देती हूँ। ठीक है, ये अब मैं इसको शो करूंगी, तो सबसे पहले मेरे पास स्लाइड 1 शो होगी, फिर 2 शो होगी। ठीक है, उसके बाद मेरे पास देखें एग्जाम्पल वाली शो, या फिर सोल्यूशन वाली, फिर हाउ वाली। ठीक है, ये हम लोग ग्रुप एक बना देते हैं कि हमें कौन कौन सी स्लाइड चाहिए, ये उसके लिए यूज होता है। अब सेटअप स्लाइड शो, स्लाइड शो के इंडिविजुअल विंडो के थ्रू करनी है या फुल स्क्रीन पे ही करनी है। ठीक है, या किस के थ्रू करनी है। ठीक है, लूप, अब वो कह रहा है कि अपना शो के ऑप्शंस क्या है। शो के ऑप्शंस है कि एक लूप चलता रहे, मतलब स्लाइड 1 है, फिर स्लाइड 2 आ जाएगा, फिर स्लाइड 3, मतलब जब तक एंड वाली स्लाइड आती है फिर 1 स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग इसको करते हैं लूप, कंटिन्यूसली लूप चलता रहे जब तक हम लोग इस्केप नहीं दबा देते। ठीक है, मैं इसको चेक करके ओपन करती हूँ, और मैं देखना यहाँ से स्लाइड शो करूंगी F5। ये मेरी फर्स्ट स्लाइड है, सेकंड, थर्ड। ठीक है, अब हम जाते हैं लास्ट स्लाइड की तरफ। ये हमारी लास्ट स्लाइड है, इसके बाद देखें फिर से फर्स्ट आ गई है, मतलब एक तरह का वो लूप स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो स्केप किया है मैंने तो खत्म हुआ है, तो यहाँ से मैं अनचेक करती हूँ। इसी तरह विदाउट नरेशन, एनिमेशन, कोई भी एनिमेशन ना हो, नरेशन कोई भी ना हो, हम उसके शो विदाउट शो करें। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे विदाउट एनिमेशन वाले को चेक करूंगी ना, तो मेरे पास मैं एनिमेशन लगा भी दूंगी बट वो शो नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने सेटिंग में यही लिखा हुआ था, सेटिंग में ये किया हुआ था। इसी तरह ये कस्टम है, कस्टम शो करना है या आल स्लाइड शो करनी है, या कौन सी स्लाइड से कौन सी स्लाइड तक शो करनी है। ठीक है, कि मतलब स्लाइड नंबर 3 से लेके टोटल 11 है, तो मैं 5, 3 से 3 तक कर देती हूँ, तो एक ही स्लाइड शो करेगा, 4 तक 2। ठीक है, तो अब एडवांस स्लाइड्स के आपने टाइमिंग्स यूज करनी है या मैन्युअली। ठीक है, टाइमिंग्स का मैं आगे अभी आगे आपको मैंने बताया था, यहाँ पे एनिमेशंस जहाँ हमने किया था। ठीक है, कि एक स्लाइड कितने सेकंड बाद वो नेक्स्ट आ जाए। प्रेजेंटर्स व्यू ये दूसरा होता है कि जो प्रेजेंट कर रहा होता है वो स्लाइड शो करे। अब हाइड स्लाइड, अब मैं चाहती हूँ कि मेरे पास स्लाइड नंबर 3 है। ठीक है, इसको मैं हाइड करूँ, तो हाइड करने का हमारे पास तरीका क्या है, यहाँ से हम लोग जाएंगे हाइड स्लाइड। ठीक है, अब लेट्स सपोज मुझे करनी है ये सेकंड नंबर स्लाइड मुझे हाइड करनी है। ठीक है, और मुझे थर्ड वाली भी हाइड करनी है।
तो ये दोनों अब हाइड हो गए। अब मेरी फर्स्ट आएगी, फर्स्ट के बाद मेरी फोर्थ स्लाइड आ जाएगी। ठीक है, मैं आपको स्लाइड शो करके बताती हूँ। ये देखिए फर्स्ट स्लाइड आ गई, उसके बाद डायरेक्ट फोर्थ स्लाइड आ गई। ठीक है, वो डायग्राम्स वाली सेकंड थर्ड स्लाइड मेरे पास नहीं आई, ये दोनों हाइड हुई हुई है। और यहाँ पे इसको क्रॉस भी लगा हुआ है। तो इसको अनहाइड करने के लिए हम लोग दोबारा से इसको क्लिक कर देंगे। ठीक है, ये आ गया हाइट्स। अब आ जाता है रिहर्स टाइमिंग्स, कि यहाँ से हम लोग टाइमिंग सेट करेंगे कि रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है, स्लाइड्स की, तो हमें कितने टाइम तक है। अब मैं चाहती हूँ स्लाइड नंबर 1 की 10 तक जाए। ठीक है, ये 10 तक गई। अब मैंने स्लाइड नंबर 2 की तो ये मेरे पास 2 तक चली जाए, 3 तक। ठीक है, अब मैंने नेक्स्ट की, इस तरह बाकी सारी मेरी 1 सेकेंड तक चली जाए। बट ये वाली जो स्लाइड है, ये वाली, ये मेरी ना चले 5 सेकेंड कर लेते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट ये वाली 2 सेकेंड। इसी तरह कस्टम रैंडम टाइमिंग हम लोग सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी इसको पॉज भी कर सकते हैं, इस रिकॉर्डिंग को हम नेक्स्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको रिपीट भी कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको क्लोज करती हूँ। वो कह रहा है कि आपकी स्लाइड शो का टोटल टाइम 39 सेकेंड्स था। ठीक है, मतलब ये यूज होता है कि आपका ना टाइमिंग की, रिहर्स टाइमिंग, टाइमिंग क्या है कि आपकी स्लाइड्स कितनी देर चलती हैं और क्या चीजें होती है। अब आ जाता है रिकॉर्ड स्लाइड, स्लाइड को रिकॉर्ड करना, कि फ्रॉम बिगनिंग से रिकॉर्डिंग स्टार्ट करनी है और या तो आपने करंट स्लाइड से रिकॉर्डिंग स्टार्ट करनी है। ये है रिकॉर्ड, और ये है कि किस तरह रिकॉर्ड करनी है। ठीक है, टाइमिंग्स यूज करनी है या नहीं, ये वो चीज़ है। मीडिया कंट्रोल्स के, मीडिया जो हम कंट्रोल कर रहे हैं वो करना है या नहीं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है रेजोल्यूशंस, ये डिफरेंट रेजोल्यूशंस है। ठीक है, कि कौन से हमें शो करे। तो करंट रेजोल्यूशन रख लेते हैं। ठीक है, इसका इतना स्क्रीन पे इफेक्ट नहीं पड़ता। तो आज हमारी होती है यूज स्लाइड शो की टैब कंप्लीट। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रिव्यू टैब देखेंगे। आज का लेक्चर यहीं एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज।